नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्य सज्जनों, ये प्रश्न वाली चल रही है, उस हिसाब से आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा। कई प्रश्न है संसार में, किसी भी जाति धर्म विशेष किसके लिए भी नहीं है, कोई भी ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये सनातन धर्म है। इनकी सब शाखा है, जो भी धर्म अभी चलित में है वो सब उसकी शाखा है। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण इनके अंतर्गत में रहते हैं। सत्वगुण में जो वेद शास्त्रों में उपदेश दिया गया सत्वगुण में रहना, उसके बाद सज्जन गुरुजन और सत्वगुण के लोगों के साथ संग करने के बाद आपको ईश्वर का ज्ञान होगा। ईश्वर का ज्ञान होगा, प्राप्ति नहीं होगी। उसके बाद रजोगुण में आप अगर रजोगुण में हो, उसके अलावा इंसानी रूप में चलते हो, स्वार्थ लोभ और वो आपकी वृत्तियां अंतर में है, मद है, अहंकार है, तो आपको भी कोई महात्मा के शरण में चले जाओ, वो आपकी शुद्धिकरण करवा देगा और उस शुद्धिकरण में आप अपने आप को सार्थक करो और जीवन को एक लक्ष्य युक्त करो। बेलक्ष्य जीवन जो रजोगुण में रहता है वो इसी दुनिया में आना होता है, 84 लाख योनियों में घूम के आना पड़ता है। तमोगुण वाले को अहंकार के बाद दुराचार, काम प्रवृत्ति, मदाचार, दूसरे का धन ऐंठना, दूसरे की पत्नी ऐंठना, बुरी नियत रखना, नेगेटिव भावना रखना, ये तमोगुण के लोगों को उनको भी ये उपाय दिया गया है कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। उनकी बुद्धि तो लॉक हो गई है, सिर्फ 3% या 2% काम करती है। उस सिर्फ 2% 3% को आप जागरूक करो, समझो, तोलो, फिर बोलो। और आप ऐसा नहीं कि राजकारण में चले गए या दूसरे काम में चले गए और आप महान बन गए दान करने से, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण में प्रवेश कराना है। तो वो जो यात्रा है, पहले आप अपने तमोगुण को चेक कीजिए कि मेरे अंदर कितना तमोगुण है। जैसे आप बीपी शुगर चेक करते हो, ऑक्सीजन चेक करते हो, तो उस तरीके से आपको अपना चेक करना चाहिए कि आज मैं पूरा दिन कैसा था, सत्वगुण में था, रजोगुण में था, तमोगुण में था। वो आपको चेक करना। चेकोमीटर कहाँ से होगा? बुद्धि से। चेकोमीटर ऐसा होगा कि आप आज क्या कर्म किया, कौन सी सेवा की, आपने किस देवी देवता का सम्मान किया, क्या ज्ञान लिया, क्या वेद पढ़े, क्या शास्त्र पढ़े, क्या अपने नौकर से क्या वार्ता की, आपने किसका इंसल्ट किया, किसको दिल दुखाया, किसका आपने सम्मान किया, किसका दुराचार किया, आपने करोड़पति को बिठा दिया और गरीब को लात भगा दिया, आपने कौन से कुएं खोदे, कौन से मटके दिए, कौन से पानी दिया, वो सब आपको ये चीज देखनी चाहिए। वो आपको डेली सुबह से रात तक बिस्तर पर सोते वक्त आपको तोलना है कि भाई मैं आज रजोगुणी था, तमोगुणी था, सत्वगुणी था। ये आपको तोलना है। देखिए, आप किसी की भी पूजा करते हो, सम्मान करते हो, 33 कोटि देव देवता की मानते हो, नहीं मानते हो, एक भगवान को मानते हो, नहीं मानते हो, लेकिन आप अकेले इस संसार में ही स्वयं अपने आप को सार्थक कर सकते हो। आपको कोई आपका भाई माँ पिताजी कोई लेके नहीं जाएगा। लेके जाएंगे तो शमशान तक ले जाएंगे, जला देंगे, लेकिन आपको उसकी बात की जो यात्रा है वो आपके इस गुण के द्वारा होगी। सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, इस गुण से आपकी यात्रा शुरू होती है। अभी आप बहुत लोग बोलते हैं हमने तो ये मृत्यु के बाद दुनिया नहीं देखी। तो अभी जो आप जी रहे हो, अभी का जो जन्म है, वो आप कौन सा सुख में जी रहे हो? कौन आप बहुत बड़े प्रधानमंत्री हो या बहुत बड़ा आपको सुख मिला है? वो आपको नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि आपका जो जन्म है, ये जन्म, वो अभी संघर्ष युक्त है। कोरोना वायरस में आप एक जकड़े हुए हो। आप अपने बिजनेस पर नहीं जा सकते हो, काम में नहीं जा सकते, कमाई नहीं कर सकते हो, फैमिली चलाना है, कर्ज है, सब कुछ है, मतलब आप अभी बॉन्डेड हो।
तो बॉन्डेड होने के कारण क्या हो गया कि आप अभी अपने आप को समझ लो कि हम एक तुरंग में यानी जेल में। वो जेल का कारण क्या है? तमोगुण, ओवर ईटिंग, मैक्सिमम मांस खाना जो संसार को भारी पड़ गया। उसके अलावा प्रकृति से पंगा ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे दुनिया में फैला दिया, बड़े बड़े गटरों का पानी गंगा में डाल दिया। उसके बाद भूमि में अनाशत खड्डे कर दिए, उसके बाद तेल खोद रहे, उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे, स्टाइल ऑफ लिविंग कर रहे हैं, कार ले रहे हैं, धुआं हो रहा है, प्रदूषण कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, श्वास लेने का प्रदूषण, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया। फिर आपको क्या चलेगा? ऑक्सीजन लेवल आपका 80 हो गया, 42 हो गया, एडमिट हो जाओ, वेंटिलेटर पर जाओ। तो यही आपका हो रहा है ना, और क्या हो रहा है? मतलब आपको एक सांस लेने के लिए प्रकृति ने इतना ऑक्सीजन दिया, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि आपने उससे द्रोह किया है। इस जन्म में, गए जन्म में, अनंत जन्म में आपने उस प्रकृति का दोष किया। अभी जो बच गए पूरे कोरोना वायरस में अभी 3% मरते हैं, 15% मरते हैं, 30% मरते हैं, कोई सरकार ही नहीं बोल सकती। हो सकता है 50% भी चले जाए, लेकिन उसका जवाबदार हम ही है, मनुष्य। सरकारें भी, हम भी हैं। आप सोचो कि हमारा ये घर 1 फुट रोड से ज्यादा बाहर हो तो आप 1 फुट निकालोगे, बाजू वाला 2 फुट निकालेगा। एक बोले मेरे को 1 फ्लोर है तो मैं 3 फ्लोर बना दूं, वो 3 फ्लोर बना देगा। तो उसमें क्या हुआ? वायु रुक गई। दूसरे की चिंता नहीं की आपने। पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में वायु को रोक दिया, आगे वाले घर को नहीं मिला, आप रोड के पर आ गए। फिर जब पानी घुसा तो आपके घर में घुसा बारिश का, फिर आप दोष दोगे उसको। कहने का मतलब है कि गलती करते हैं आप, गलती होती है आपसे, और हम मनुष्य लोग अपनी गलती दूसरों पर थोपते हैं। तो ये गलती थोपने का जो काम छोड़कर हमें सत्वगुण में रहकर अपनी गलती को जान के अपने आप को कान पकड़ना चाहिए दोनों तरफ से, यूं भाई हमसे गलती हो गई है। और वो गलती मानने में कोई अपराध नहीं है, मतलब कोई दोष नहीं है। आपने गलती मानी, बोला, आप कन्फेशन करोगे महात्मा के सामने, भगवान के सामने, और उस आदमी के सामने जिसके सामने गलती की है, तो आप महान बन जाओगे। इतना समझ लो, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो ढक्कन है ना, उस ढक्कन को निकाल दो। एक फुल कोल्ड माइंडेड जीवन व्यतीत करो, जिसके अंदर में आप अपनी जीवन की सलाह सुलह देना लेना क्लियर रखो। क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको इस चीज के लिए भोगना पड़ेगा। तो ये सोचिए कि प्रकृति आप पर नाराज है, पूरे संसार पर। इसका दोषारोपण हम लोग हैं। हरे कृष्ण।